नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। बुधवार को मध्य प्रदेश के उज्जैन सहित कई शहरों के दिन के तापमान में हल्की गिरावट देखी गई और रात होते अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। वहीं कुछ देर तक बिजली भी चमकती रही। मौसम विभाग 3 दिन पहले ने प्रदेश के 12 जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया था। मध्य प्रदेश के मौसम में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। बुधवार को धर्मधानी, उज्जैन सहित कई शहरों के दिन के अधिकतम तापमान में गिरावट देखने को मिली। इसके पीछे की मुख्य वजह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और साइक्लोनिक सर्कुलेशन का सक्रिय होना है। वहीं धार जिले में सबसे अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। दूसरी ओर रात का न्यूनतम तापमान नरसिंहपुर जिले में 14.24 डिग्री दर्ज किया गया है। उज्जैन के जीवाजी वेधशाला के अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि इन दिनों पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय था, इसीलिए तापमान में कमी आई थी और कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई है। बाद धीरे धीरे इसके मौसम सामान्य होने लगेगा, जिसके कारण न्यूनतम और अधिकतम तापमान बढ़ने लगेगा। सर, मौसम लगातार बदलता जा रहा है, किस प्रकार से आगे स्थिति रहेगी? अभी जैसा कि देख रहे थे, पश्चिमी विक्षोभ लगातार सक्रिय थे, जिससे जो उत्तरी ठंडी हवाएं आ रही थी उसका तापमान कम हुआ। उससे जो प्रति चक्रवात बना, उससे पूरा दक्षिणी भाग है, जिसको मध्य प्रदेश का दक्षिणी भाग के संदर्भ में, वहाँ पर 1 और 2 तारीख को बारिश की और हल्की फुल्की बादल की भविष्यवाणी की गई थी। उसी के कारण ये रहा है कि 2 तारीख को हम देख रहे हैं कि कुछ हिस्सों पे बादल छाए रहे और गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी हुई है। ये सिस्टम हम आगे निकल गया है। अब क्योंकि हवाएं का रुख भी बदल गया है, तो इस कारण अब गर्मी की स्थिति धीरे धीरे बढ़ेगी। सर, तापमान भी देख रहे हैं कि अब न्यूनतम तापमान बढ़ के 20 डिग्री हो गया है, अधिकतम तापमान भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो अब धीरे धीरे तापमान बढ़ेगा और गर्मी की स्थितियाँ रहेंगी। चैत्र माह के नवरात्र के महाअष्टमी पर शनिवार को श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार आयोजित होने वाली नगर पूजा का निर्वहन 24 खंबा माता मंदिर में महामाया और महालया माता को मंदिरा का भोग लगाकर किया जाएगा। यह पूजन विश्व शांति की कामना को लेकर होगा, जहां माता को मदिरा का भोग लगाया जाएगा और पूरे शहर में 27 किलोमीटर मदिरा की धार लगाई जाएगी। आपको बता दें कि चैत्र नवरात्रि में श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी द्वारा नगर पूजा का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में शनिवार को प्रातः 8 बजे 24 खंबा माता मंदिर से नगर पूजा प्रारंभ होगी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज ने बताया कि प्राचीन समय से नगर पूजा होती आ रही है। 28 किलोमीटर मार्ग में मदिरा की धारा एक हांडी में लेकर कोटवार चलते हैं और रास्ते में आने वाले प्रमुख देवी मंदिर और भैरव मंदिरों में नए ध्वज और चोला चढ़ाया जाता है। वहीं नगर पूजा का रात 8 बजे अंकपात मार्ग स्थित हांडी फोड़ भैरव पर समापन होता है। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। आपने देखा होगा हर साल की भांति कल भी जो हमारी महाअष्टमी है वो मनाई जाएगी। अष्टमी में जो हमारी यात्रा है 24 खंबा से उसकी शुरुआत होती है। और मैं ये कहना चाहूँगा, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो महाअष्टमी का पर्व उज्जैन में मनाया जाता है, ये विश्व में कहीं नहीं मनाया जाता है। आपने देखा होगा माता जी को भोग लगता है, किस चीज़ का भोग लगता है? मदिरा का भोग लगता है। उसके पश्चात करीबन 40 किलोमीटर के एरिया में जहाँ हमारी देवी देवता निवास करते हैं, उस पूरे क्षेत्र में मदिरा की धारा से अभिषेक किया जाता है। मैं समझता हूँ ऐसा दृश्य पूरे विश्व में कहीं नहीं है। और ये जो परंपरा है ये आपकी हमारी नहीं है, ये राजा विक्रमादित्य की परंपरा है, जिसका निर्वाह हम जितने भी संत महात्मा है कर रहे हैं। और हमारे यहाँ एक परंपरा और भी है, जब हम शुरुआत करते हैं उस समय हमारे जो नगर के मुखिया होते हैं, कलेक्टर, उनका होना अति आवश्यक है। वो हमारे साथ रहेंगे, मंदिर में आएंगे, माता जी का भोग लगेगा और विश्व कल्याण के लिए हमने यात्रा प्रारंभ की है। मैं यही कहूँगा कि जितने भी हमारे संत महात्मा है, जितने भक्तगण हैं, सभी आए और यात्रा में शामिल हो जाएं।
उज्जैन। हाल ही में संसद में वक्फ बोर्ड से संबंधित एक अहम बिल पास किया गया है जिसने देश भर में चर्चा को जन्म दिया है। इस बिल को लेकर आम जनता के बीच जिज्ञासा बनी हुई है कि इसका असर क्या होगा और किस वर्ग को इससे लाभ पहुंचेगा। श्री रविंद्रपुरी महाराज ने कहा, वक्फ बोर्ड एक ऐसा संस्थान है जो वर्षों से दुनिया से दान प्राप्त करता आया है, लेकिन आज तक खुद किसी को दान करते नहीं देखा गया। उन्होंने उदाहरण के तौर पर कोरोना महामारी के समय को याद करते हुए कहा कि जब देश संकट में था तब भी वक्फ बोर्ड की ओर से किसी प्रकार की सामाजिक सहायता या दान सामने नहीं आया। उन्होंने सनातन धर्म की परंपराओं की ओर इशारा करते हुए कहा, हमारे मठ मंदिरों में जो दान आता है वह समाज के जरूरतमंदों की सेवा में लगाया जाता है, लेकिन वक्फ बोर्ड ने तो छोटी छोटी मजारों तक को अपने कब्जे में लेकर समाज में असंतुलन पैदा किया है। अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बिल को ऐतिहासिक बताते हुए केंद्र सरकार की सराहना की और कहा, मैं गृह मंत्री श्री अमित शाह और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ऐसा साहसिक और जनहितैषी बिल पास कराया जिससे हमारे गरीब मुसलमान भाई बहनों का भी भला हो सकेगा। संसद में भी राज्यसभा में भी पास हो गया है। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। मैं यही कहना चाहूँगा, यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नितिर्मतिर्मम। जहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है और हमारे माननीय गृह मंत्री जी है, वहाँ सब संभव है। और हमने 2 दिन से लगातार देखा, हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने जो प्रयास किया, ना भूतो ना भविष्यति, कभी कोई ऐसा प्रयास नहीं कर सकता है। और मैं माननीय गृह मंत्री जी को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद देना चाहूँगा कि आपने जो हमारे गरीब मुसलमान हैं उनके हित में आपने काम किया, बहनों के हित में काम किया। और आपने देखा होगा, कल मुझे भी बहुत फोन आए, बोले गुरुजी शाह जी ने ऐसा कर दिखाया जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। कहीं जितने छोटे छोटे मज़ार है वो भी वक़्फ़ ने छीने हुए थे। और वक़्फ़ बोर्ड ऐसा बोर्ड है जो दुनिया से दान लेता है परंतु कभी दान खुद नहीं करता है। आपने देखा होगा हमारी परंपरा है सनातनियों की, हमारे पास जो भी कुछ होता है वो दान के लिए होता है। मैं याद दिलाना चाहूँगा, कोरोना काल, जब कोरोना काल था उसमें वक़्फ़ बोर्ड ने क्या काम किया था। उस समय वक़्फ़ बोर्ड ने कभी किसी को चाय का कप भी नहीं पिलाया था। मैं ये कहना चाहूँगा, क्या आप खाली दान लेने के लिए है, दान करने के लिए नहीं है। इसीलिए जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ और हमारे मुसलमान भाई बहुत खुश है। हमारी ओर से उन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। इस अंक में फिलहाल इतना ही, अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।